हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रॉबर्ट क्लाइव से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड हैं, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। आज की इस वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है कि रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल क्या था। तो सबसे समझने वाली बात यह है कि दोस्तों कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था। पहले पॉइंट ये समझना है। और ये भारत का गवर्नर, बंगाल का यानी बंगाल का गवर्नर 2 बार रहा था। तो इसका कार्यकाल रहा था गवर्नर के रूप में 1757 से 1760 ईस्वी में। फिर उसके बाद में ये दोबारा बंगाल का गवर्नर बना था 1765 से 1767 ईस्वी में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर कितनी बार बना था, तो 2 बार बना था। और दोनों का कार्यकाल मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है, बता दिया है। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि पूछ लेता है एग्जामिनर, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो याद रखना है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो आपको बता देना है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे, ठीक है। ये बात याद रखनी है। अब देखिए किस युद्ध के पश्चात, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि किस युद्ध के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर बना था, तो आपको बता दें कि प्लासी का युद्ध के बाद में रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर बना था। प्लासी के युद्ध में इसने बंगाल पर विजय प्राप्त की थी। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था और सिराजुद्दौला को हराने के बाद में ये अंग्रेजी साम्राज्य में एक अच्छी छवि के रूप में उभरा और इसी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना भी की। इसी को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अग्रगामी भी कहा जाता है। तो याद रखना है आपको, रॉबर्ट क्लाइव से संबंधित ये पॉइंट्स हैं। तो याद रखना, अगर गवर्नरों की बात की जाए तो भारत में सबसे पहले बंगाल के गवर्नर बने थे, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल बनाए गए थे, फिर भारत के गवर्नर जनरल बने थे, फिर भारत के वायसराय बने थे। ये सभी क्रम में चलेंगे। हम आपको सभी के बारे में जो जितने इंपॉर्टेंट गवर्नर हुए हैं या गवर्नर जनरल हुए हैं या वायसराय हुए हैं, उन सभी के बारे में अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे यानी। अब बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की। फैक्ट देख लीजिए कि भाई प्लासी के युद्ध में क्या हुआ था। तो देखिए रॉबर्ट क्लाइव ने 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को परास्त कर मीर जाफर को क्या किया, बंगाल का नवाब बनाया और बंगाल में अंग्रेजी शासन की नींव रखी थी। इस वजह से रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर भी बनाया गया था। बात करते हैं हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पॉइंट की कि रॉबर्ट क्लाइव का जन्म वैसे तो इंग्लैंड में हुआ था 1725 ईस्वी में, लेकिन उसके बाद में ये 1742 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत एक क्लर्क के रूप में क्या हुआ था, नियुक्त हुआ था। लेकिन इसने अपने कार्यशैली से और अपने योजनाओं से और अपनी बहादुरी से एक ईस्ट इंडिया कंपनी में ऊंचे ओहदे पर ये पहुंचा था। उसी प्रकार ये कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर भी बना था। अगर आपसे पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था, तो आपको बता देना है रॉबर्ट क्लाइव था। यही बंगाल का प्रथम गवर्नर भी है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की कि कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। मैंने अभी आपको बता दिया है, प्लासी का युद्ध था। प्लासी के युद्ध के बाद में भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का क्या हो गया था, प्रारंभ हो गया था। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव डल गई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय का प्रमुख कारण क्या था। तो आपको बता दें कि रॉबर्ट क्लाइव की कूटनीति के चलते प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की क्या हुई थी, हार हुई थी। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की कि रॉबर्ट क्लाइव जिस रूप में पहली बार बंगाल आया था, तो वह था, तो आपको बता दें कि कलकत्ता पर पुनः कब्जा करने वाले अभियान दल के नेता के रूप में ये पहली बार बंगाल आए थे रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक एवं अंग्रेजी साम्राज्य का अग्रगामी किस गवर्नर को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक एवं अंग्रेजी साम्राज्य का अग्रगामी कहा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की कि भारत में अंग्रेजी राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था जिसे लॉर्ड की उपाधि प्रदान की गई थी। तो याद रखना, लॉर्ड की उपाधि पाने वाला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था पहला, ठीक है। ये बात याद रखनी है और ये भारत में अंग्रेजी राज्य का वास्तविक संस्थापक भी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है। तो आपको बता दें इसका सही आंसर है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को ही स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है। पॉइंट क्लियर है तक। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की कि किस इतिहासकार ने रॉबर्ट क्लाइव को भविष्य का अग्रदूत कहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो याद रखना पर्सिवल स्पीयर ने रॉबर्ट क्लाइव को भविष्य का अग्रदूत कहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किसने रॉबर्ट क्लाइव को बड़ी बड़ी नींवें रखने वाला कहा है। तो याद रखना है बर्क ने कहा है।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस गवर्नर की उपमा बंगाल में सम्राट निर्माता की है? तो इसका सही आंसर है रॉबर्ट क्लाइव की। रॉबर्ट क्लाइव की जो उपमा है वो बंगाल में सम्राट निर्माता की है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि अलीनगर की संधि जो 9 फरवरी 1757 को हुई थी, यानी 9 फरवरी अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 ईस्वी को हुई थी। इसकी डेट याद रखना है और ये किनके मध्य हुई थी ये बात भी आपको याद रखनी है। तो याद रखना, अलीनगर की संधि रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुई थी। बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की कि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की प्रथम संधि किनके मध्य हुई थी? तो इसका सही आंसर है रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य हुई थी। ठीक है, और इसी संधि के माध्यम से बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानी अंग्रेजों को स्थायी रूप से दे दी गई थी मुगल सम्राट शाह आलम द्वारा। ठीक है, तो इनकी डेट याद रखना आपको कि इलाहाबाद की प्रथम संधि किस सन को हुई थी, अलीनगर की संधि किस डेट में हुई थी, ये डेटें पूछ लेता है और उनके कार्यक्रम भी आपको याद रख लेना किन किन के मध्य हुई थी। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की कि 16 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की द्वितीय संधि किनके मध्य हुई थी? तो इसका सही आंसर है रॉबर्ट क्लाइव व अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य हुई थी। और शुजाउद्दौला ने इस संधि के तहत में कड़ा व मानिकपुर की सूबेदारी या जमींदारी हम कह सकते हैं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दी थी अंग्रेजों के कहने पर। और उधर अंग्रेजों ने इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत बंगाल, बिहार व उड़ीसा की जो दीवानी है वो स्थायी रूप से अंग्रेजों को दे दी थी इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस संधि के अनुसार मुगल सम्राट ने बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से कंपनी को दे दी थी? तो इसका सही आंसर है इलाहाबाद की संधि के द्वारा। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की किस संधि के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन यानी दोहरा शासन जिसको डुअल गवर्नमेंट भी कहते हैं स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर है इलाहाबाद की संधि के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ था। और बंगाल में द्वैध शासन के जनक की बात की जाए कि जनक कौन थे, यानी द्वैध शासन का जनक कौन माना जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लिया जाता है। तो बहुत सारे लोग रॉबर्ट क्लाइव कर देते हैं, लेकिन द्वैध शासन के जो जनक अगर आ जाए तो जनक थे लियोनिल कार्टिस। ठीक है, लियोनिल कार्टिस द्वैध शासन के जनक हैं, जबकि बंगाल में द्वैध शासन को लागू करने वाले व्यक्ति थे रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, जिन्होंने 1765 में द्वैध शासन लागू किया था। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की कि 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन यानी डुअल गवर्नमेंट प्रणाली को लागू किसने किया था? तो आपको बता दें रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था। और द्वैध शासन होता क्या था कि इसमें किसी राज्य का जो शासन है 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है, कुछ हिस्से एक संभालता है, कुछ हिस्से दूसरा लोग संभालता है। तो देख लीजिए बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ था तो वो किस प्रकार हुआ था, ये द्वैध शासन है। तो द्वैध शासन के अंतर्गत जो निजामत कार्य थे जैसे कानून व्यवस्था, फौजदारी और सैनिक मामले नवाब के अंडर में थे, और जो दीवानी के कार्य थे जैसे राजस्व निर्धारण, कर संग्रहण, कर छूट आदि मामले कंपनी के अंतर्गत आते थे। ये बात याद रखनी है, यानी ये मामले देखता था नवाब और ये दीवानी के मामले देखते थे कंपनी। इस प्रकार दोहरा शासन लागू हो गया था बंगाल में, जिसको हम द्वैध शासन कहते हैं, और जिसे लागू किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की कि बंगाल में द्वैध शासन का काल क्या था, यानी ये कब से लागू हुआ और कब तक रहा था? तो इसका सही आंसर है 1765 में लागू हुआ था और 1772 ईस्वी में इसको समाप्त किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, और प्रारंभ किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया था 1772 ईस्वी में। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की कि 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी के मध्य बंगाल में स्थापित अंग्रेजी शासन को किस इतिहासकार ने डाकुओं का राज्य कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो याद रखना डाकुओं का राज्य कहा है के.एम. पडिक्कर ने, याद रखना है आपको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि द्वैध शासन व्यवस्था को किसने खुली और बेशरम लूट की संज्ञा दी थी? तो इसका सही आंसर है पर्सिवल स्पीयर ने द्वैध शासन व्यवस्था को खुली और बेशरम लूट की संज्ञा दी थी। बात करता हूं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की कि रॉबर्ट क्लाइव ने किस राज्य को मराठा व अंग्रेजों के मध्य बफर स्टेट के रूप में रखा था? तो इसका सही आंसर है अवध को रखा था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसको कुशासन के आरोप पर बाद में लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, अंग्रेजी साम्राज्य में भी मिला लिया था अवध को, लेकिन बफर स्टेट के रूप में इसको रखने वाला व्यक्ति था रॉबर्ट क्लाइव।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि बंगाल के किस गवर्नर के काल में श्वेत विद्रोह हुआ था। ठीक है, श्वेत विद्रोह यानी अंग्रेजों का ही विद्रोह कह सकते हैं हम इसको। तो ये रॉबर्ट क्लाइव के काल में हुआ था, और क्यों हुआ था उसके बारे में भी जान लीजिए कि रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 1766 ईस्वी में सिपाहियों का जो युद्ध काल में मिलने वाला दोहरा भत्ता था वो बंद कर दिया, और इसके विरोध के चलते हुए मुंगेर तथा इलाहाबाद के जो अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह प्रारंभ कर दिया, जिसे हम इतिहास में किसके नाम से जानते हैं, श्वेत विद्रोह के नाम से जानते हैं। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने बलपूर्वक इस विद्रोह को क्या कर दिया था, दबा दिया था। पॉइंट क्लियर यहाँ तक। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की कि रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 ईस्वी में कंपनी के अधिकारियों के निजी व्यापार पर रोक लगा दी और उसकी क्षतिपूर्ति हेतु कंपनी के कार्यकर्ताओं की एक व्यापार समिति सोसाइटी फॉर, याद रखना, सोसाइटी फॉर ट्रेड बना दी, जिसके अंतर्गत उन्हें एकाधिकार दिया गया था। किस चीज़ का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, आता है एग्जाम में कि सोसाइटी फॉर ट्रेड किसने बनाई थी, कंपनी के अधिकारियों के लिए, तो रॉबर्ट क्लाइव ने बनाई थी, याद रखना है। और इसके अंतर्गत इस ट्रेड को यानी इस जो यूनियन थी, इस ट्रेड यूनियन को जो एकाधिकार दिया गया था वो दिया गया था नमक, सुपारी और तंबाकू के व्यापार का। यानी ये जो लोग हैं नमक का व्यापार करेंगे, सुपारी का करेंगे और तंबाकू का करेंगे। पॉइंट क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि बंगाल के किस गवर्नर ने इंग्लैंड में जाकर आत्महत्या कर ली थी। तो ये बहुत ही अच्छी, मतलब एक पॉइंट है यहाँ पे, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रॉबर्ट क्लाइव जैसे मतलब गवर्नर हुए जिन्होंने अंग्रेजी शासन को इतना बढ़ाया, आगे बढ़ाया, लेकिन इन्होंने क्या कर लिया था, इंग्लैंड में जाकर आत्महत्या कर ली थी, और वो रॉबर्ट क्लाइव थे। रॉबर्ट क्लाइव ने सुसाइड किया था 1774 ईस्वी में, इंग्लैंड में जाकर ही इनकी मृत्यु हो गई थी, आत्महत्या कर ली थी इन्होंने। ये थे रॉबर्ट क्लाइव से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर करना है। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। फिर मिलूंगा नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।